सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर कैंसल्ड जीएसटी को रिवोक करने के लिए रूल्स में अमेंडमेंट किए गए थे। अब उस रूल के अमेंडमेंट होने के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि अब आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से अपना जीएसटी रिवोक करवाना है, अगर आपके 30 दिन जो है वो निकल चुके हैं, इसके लिए गाइडलाइंस जो है वो इशू कर दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां जो गाइडलाइंस में बताई गई हैं चीजें, इसमें सबसे पहले बताया गया है एज इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एनी रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer in REG 21 for the revocation of cancellation within 30 days from the date of service of cancellation order। यानी कि जिस दिन आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया ऑफिसर के द्वारा, उसके 30 डेज के अंदर आप अपना रिवोकेशन जो है REG 21 के अंदर फाइल कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 30 डेज के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसका रिवोकेशन फाइल नहीं हुआ। इन केस द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन बियॉन्ड 30 डेज बट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड। यानी कि अगर आपने 30 दिन के अंदर REG 21 भर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने बियॉन्ड 30 डेज और विद इन 90 डेज यानी कि 60 दिन के अंदर 31st डे से लेके 90th डे के बीच में अगर आपने REG 21 को फाइल किया है तो क्या होगा, इसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया। इसके लिए प्रोसीजर लाने की क्या जरूरत पड़ी? इसके लिए प्रोसीजर लाने की जरूरत इसीलिए पड़ी है, 30 डेज तो नॉर्मल टाइम पीरियड है और जो एक्सटेंशन के लिए यूटिलिटीज हैं, टाइम पीरियड एक्सटेंशन के लिए जो यूटिलिटीज हैं वो अभी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। चूंकि वो पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है इसीलिए गाइडलाइन जो है इशू किया गया है। क्या कहा गया है इस गाइडलाइन में, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, तभी आपका नंबर जो है वो चालू होगा। कैसे है, क्या है प्रोसेस, सारी चीजें समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको जीएसटी अपील फाइल सीखना है, उसके रूल्स के बारे में समझना है और जो चेंजेस हुए हैं जीएसटी के अंदर रूल्स के अंदर, इसके लिए 23 मई 2021 को यानी कि कमिंग संडे को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट है वेयर अ पर्सन अप्लाइज फॉर रिवोकेशन फॉर द कैंसिलेशन बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 दिन के बाद आपने किया फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर बट विद इन 60 डेज, लेकिन वो 60 डेज के अंदर है ऑफ सच डेट द सेड पर्सन मे रिक्वेस्ट थ्रू लेटर और थ्रू ईमेल। अगर आप 30 दिन के अंदर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन के बियॉन्ड जाएंगे विद इन 60 डेज, तो ये जो 30 दिन का आप एक्सटेंशन चाहते हैं, इस एक्सटेंशन को लेने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना होगा या फिर रिक्वेस्ट ईमेल भेजना होगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से वो ईमेल जानी चाहिए, कंसर्न्ड प्रॉपर ऑफिसर को वो ईमेल आप भेजेंगे फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट to apply for revocation of cancelled GST number to the proper officer but providing the grounds। एक्सटेंशन का क्या ग्राउंड है वो देते हुए आपको ईमेल भेजना होगा। द प्रॉपर ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द जुरिस्डिक्शनल ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर फॉर द डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ज्वाइंट कमिश्नर को, जुरिस्डिक्शनल एडिशनल कमिश्नर को आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि जेसी और एसी को आज ही रूल्स के अंदर अपॉइंट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन। तो जब आप प्रॉपर ऑफिसर को ईमेल भेजेंगे वो हायर अथॉरिटी को आपकी मेल फॉरवर्ड करेंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे। द ज्वाइंट और द एडिशनल कमिश्नर ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वेस्ट
filed for the examination of extension of time limit for revocation। जो आपने एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट डाली है उस एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर के द्वारा, एंड ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, और जो आपने रीजन दिया है उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि सही बात है या नहीं, एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और जो भी कारण होगा उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवोकेशन। इन केस द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, अगर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पीओ। जैसे ही एक्सेप्टेंस आएगा जेसीएसी का, वो आपके जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर यानी कि जो आपका ऑफिसर है उसके पास वो मैटर चला जाएगा। हाउएवर, in case the concerned JC or AC is not satisfied with the grounds, अगर JC और AC को लगता है कि आपके जो ग्राउंड्स है वो सही नहीं है, तो आपका एक्सटेंशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। बट रिजेक्शन से पहले एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग मे बी ग्रांटेड टू द पर्सन बिफोर टेकिंग डिसीजन, आपको एक पीएच का मौका दिया जाएगा, अपनी बात रखने का मौका जरूर दिया जाएगा। In case of rejection of the request for the extension, the grounds for such rejection may be communicated। अगर रिजेक्ट हो जाता है आपका रिक्वेस्ट तो किस लिए रिजेक्ट हुआ उसका रीजन भी आपको बता दिया जाएगा। On receipt of the decision on request for extension of the time limit, the proper officer shall process the application। अब जैसे चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो रिजेक्ट हो, as the case may be from the GC and AC, आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है आपकी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस करेगा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि आपको करना था, पहले ये चीज की क्लैरिटी नहीं थी कि 30 दिन के बाद अगर आप रिवोकेशन फाइल करते हैं तो क्या होगा उस एप्लीकेशन का, क्या वो एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा। तो इसके लिए एक प्रोसीजर जो है वो अब दे दिया गया है। अगर 60 दिन के बाद आप जाते हैं और विद इन 90 डेज, तो जो प्रोसेस अभी आपको ऊपर बताई गई हैं सारी चीजें सेम टू सेम फिर से फॉलो करनी है। आपको एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट भेजना है ईमेल पे, वो अपर अथॉरिटीज के पास जाएंगी, वहां से एक्सेप्ट या रिजेक्ट होकर के आएगा, आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दे दी जाएगी। The circular shall cease to have effect once the independent functionality for the extension of time limit in REG 21 is developed। जैसे ही REG 21 में एक्सटेंशन की फंक्शनैलिटी आ जाएगी ये सर्कुलर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है इस प्रोसेस के द्वारा आप एप्लीकेशन लगा करके ईमेल भेज करके अपना काम करवा सकते हैं। आपको इन सारे अपडेट्स के बारे में समझना है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग इस महीने में ये सारी चीजें इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।